हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विज्ञान कक्षा 10 का, जिनमें आपको बहुत ही लाजवाब और शानदार तरीके से हर एक टॉपिक बताया जाएगा। बस आपसे गुजारिश ये है कि पूरा लेक्चर शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। आप देखेंगे आपको पढ़ाई का कुछ अलग ही तरीका देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। यानी इसमें परिभाषाएं बहुत हैं, बहुत ज़्यादा परिभाषाएं होती हैं। जो आदमी रटता है, बंदा रटता है, उसको याद करता है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। एक एक पॉइंट हम लोग बिल्कुल बेसिक से जानेंगे, यानी जीरो से एकदम हीरो बनेंगे। किसमें? विज्ञान में हम लोग। और कहीं पर भी शायद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कहीं पर वीडियो को स्किप मत करिएगा, बस, ठीक है। स्टार्ट करें बिना देरी करते हुए। कापी पेन लेकर साथ बैठ जाइए, अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा, वीडियो रोक रोक कर आप लिखते चलिएगा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग शुरू करते हैं आपका पहला लेसन क्या है आपका इसमें फिजिक्स में, ठीक है। अभी हम लोग केमिस्ट्री नहीं, पहले फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, फिर उसको केमिस्ट्री देखेंगे, फिर हम लोग बायो देखेंगे, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। बहुत जल्दी कोशिश रहेगी इसको कवर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। एक एक पॉइंट समझिएगा अच्छे से। कहीं पर अगर समस्या आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया है, वहाँ पर अपने कमेंट को मेंशन करिएगा, ताकि हम आपके कमेंट को रीड करके आपके डाउट को क्लियर कर सकें, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए। देखो, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। देखो, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन समझने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या समझना पड़ेगा? प्रकाश समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? प्रकाश। देखो, प्रकाश को अगर हम लोग जानेंगे तो प्रकाश एक इतना बड़ा टॉपिक होता है कि अगर इसको समझा जाए तो पूरा एक साल लग सकता है प्रकाश को पढ़ने में ही। बात समझ में आ रहा है? लेकिन बस हल्का फुल्का नॉलेज इसमें हम लोग जानते हैं प्रकाश क्या होता है। और क्योंकि अपना जो मेन टॉपिक वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन है और क्या है, अपवर्तन है। बात समझ में आए? लेकिन बिना प्रकाश को जाने हम लोग क्या परावर्तन अपवर्तन को समझ पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि बिना प्रकाश को जाने हम लोग इसको समझ पाएंगे। तो इसलिए बात आती है किसकी? प्रकाश की। तो प्रकाश को हम लोग जानते हैं लाइट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। ये ऑप्टिक्स के अंदर आता है, यानी ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है क्या? प्रकाश आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट कहते हैं, ठीक है। अब पहली बात ये पड़ गई कि लाइट होता क्या है, लाइट कहते किसे हैं, प्रकाश कहते किसे हैं, ठीक है। देखो, प्रकाश क्या है? हमारे जो अगल बगल आपको दिख रहा होगा, ये जो उजाला दिख रहा होगा, एक प्रकार की प्रकाश ही है। क्या है? प्रकाश है। बात समझ में आ रहा? आप अपने घर के बाहर देखो, कहीं भी देखोगे, जो आपको दिखता है वो सब क्या होता है? प्रकाश होता है। तो प्रकाश क्या करता है? उसका मेन उद्देश्य काम क्या होता है? प्रकाश क्या काम करता है? हमारी आँखों में ना एक हलचल मचाता है, एक संवेदना उत्पन्न करता है, एक हलचल मचाता है हमारी आँखों में। हलचल मचाने का मतलब ये होता है कि जैसे अभी मैं थोड़ी देर के लिए इस पूरे कमरे को अंधेरा कर दूं, एकदम अंधेरा कर दूं, तो क्या हमारी आंखों कोई हलचल मचेगी? कोई भी हलचल नहीं मचेगी, यानी हमको कुछ भी दिखेगा नहीं। दिखेगा नहीं वस्तु, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि प्रकाश हमें कहीं पर दिख ही नहीं रहा है। तो प्रकाश क्या काम करता है? सीधे हमारी आंखों पर क्या होता है? आपतित होता है। बात समझ में आ रहा? प्रकाश क्या होता है? आपतित होता है। तो जिसके कारण हमारी आंखों में क्या उत्पन्न होता है? संवेदना उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? संवेदना उत्पन्न होता है। वो संवेदना ऐसा उत्पन्न करता है जिसके कारण हम वस्तु को क्या करते हैं? स्पष्ट देख सकते हैं। बात समझ में आ? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। इसी ऊर्जा को अलग अलग भागों में बांटकर अलग अलग हायर लेवल का जो क्लास होती है 11th 12th, वहाँ पर इनको बांट दिया जाता है। प्रकाश को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जो काम क्या करता है? ये हमारी आँखों को संवेदित करता है, या हम कह सकते हैं या आँखों में क्या उत्पन्न कर देता है? आँखों में संवेदना उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? संवेदना उत्पन्न करता है। जब संवेदना उत्पन्न करता है तो हम लोग क्या करते हैं? वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं, ठीक है। या आँखों में संवेदना उत्पन्न करता है जिसके सहायता से वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। बात समझ में आए? तो ये छोटी सी परिभाषा होती है,
कि प्रकाश होता क्या है, तो आप बोल सकते हो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा बोल सकते हो। ऊर्जा बोलो या विकिरण ऊर्जा बोलो, यह हमारे आँखों में संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि अगर प्रकाश है तो हमारी आंखों में कुछ न कुछ हलचल मचेगी, जिसके कारण वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे थोड़ा शाम का समय हो जाए, तो शाम के समय में क्या होता है, आप किसी वस्तु को देखते हो, दूर से किसी वस्तु को देखते हो तो आपको उतनी क्लियर नहीं दिखती होगी। क्यों नहीं दिखती होगी? क्योंकि उस समय प्रकाश क्या होता है, डिम होता चला जाता है। बोलो बात सही है? डिम होता चला जाता है, ठीक है, बात सही है ना। लेकिन अगर वही दोपहर में अगर आप उसको किसी चीज़ को देखते हो या सुबह देखते हो तो आपको एकदम स्पष्ट दिखती है। क्यों? क्योंकि उस समय प्रकाश चारों तरफ क्या होता है, अच्छे रूप में फैल जाता है। बात सही है ना। तो प्रकाश कुल मिला के कह सकते हैं एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। आप जिस कमरे में हो उस कमरे की लाइट बंद कर दीजिए तो क्या वस्तु देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। मान लो पूरा डार्क रूम हो, अंधेरा रूम हो, तो आप उस कमरे में कोई भी वस्तु रखी रहेगी उसको नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि प्रकाश है ही नहीं। जब प्रकाश नहीं है तो हमारी आंखों में कोई हलचल मची नहीं, कोई संवेदना उत्पन्न ही नहीं हुआ। जब संवेदना ही नहीं उत्पन्न हुआ तो हम लोग वस्तुओं को कैसे देख पाएंगे? बात समझ में आया? तो ये हो गया प्रकाश की डिफिनेशन हो गई। क्या? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा लिख सकते हो, यहाँ पर ऐड कर सकते हो विकिरण ऊर्जा। क्या? विकिरण ऊर्जा है, या आंखों में क्या उत्पन्न करता है, संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। चलो यहाँ तक बात एकदम क्लियर समझ में आप लोगों को आ गई, ठीक है। बिल्कुल एक एक पॉइंट हम लोग सीखेंगे, बिल्कुल एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। अब बात आती है क्या प्रकाश की कोई चाल होती है? प्रकाश जो चलता है क्या इनका कोई चाल होती है? बिल्कुल होती है। जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारी एक चाल होती है। हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने पर हमारी एक स्पीड होती है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, या कह सकते हैं 1 घंटे में हम लोग 100 किलोमीटर कवर कर जाते हैं। बात समझ में आता? तो ऐसे प्रकाश की चाल होती है। क्या? प्रकाश की क्या होती है? प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल होती है कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये होती है प्रकाश की क्या चाल होती है। किस में होती है? वायु या निर्वात में। किस में होती है? वायु या निर्वात में क्या होता है? प्रकाश की चाल। ये इम्पॉर्टेंट है। इस पर अगर ये चीज़ आपको हमेशा पता होना चाहिए कि प्रकाश की चाल जो होती है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स लगता है, इस पर आंकिक प्रश्न लगता है। बात समझ में आ रहा है? अब होता क्या है, ध्यान दीजिए। यानी प्रकाश की चाल मतलब प्रकाश वायु में कितनी तेज चलता, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो ध्यान से, इस 3 × 10⁸ मतलब समझ रहे हैं, 3 गुणा, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना 30 करोड़। कितना? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड मतलब हर एक सेकंड, प्रति सेकंड मतलब हर एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर की गति से रफ्तार करती कौन? आपका प्रकाश। इतनी तेज होता है। आप खुद कल्पना करके देखो, सोचो, 30 करोड़ मीटर, मीटर सेंटीमीटर नहीं, मीटर, 30 करोड़ मीटर हर एक सेकंड में क्या होता है? प्रकाश गति करता है, उसकी चाल होती है। जाहिर सी बात है, जैसे ऐसा कभी क्या होता है, ऐसा कभी सुना है क्या कि आज आपके यहाँ प्रकाश हुआ और उनके यहाँ प्रकाश हुआ ही नहीं? आप जिस मोहल्ले में रह रहे हो वहाँ पर सूरज क्या हुआ? उगा, और जो बगल में रह रहा, आपके बगल पड़ोसी बह रहा, उसके छत पर देखा तो सूरज नहीं। ऐसा नहीं होता ना। अगर सूरज उगा तो हर जगह क्या होता है? प्रकाश होता है। जाहिर सी बात होती है। तो इतना लंबा ना लिखकर इसको क्या लिखा जाता है? 3 गुणे, जितना जीरो होता है वो 10⁸ लगा दिया, मीटर प्रति सेकंड ही होता है। इसको आप याद करिएगा, हमेशा मन में इसको रखिएगा, इतना होता है। बात समझ में आया? तो प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो क्या यहाँ तक बात एकदम क्लियर हो गई? क्या जो प्रकाश होता है एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, जो हमारी आंखों में संवेदना प्रकट करता है, जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। क्लियर हो गया? अब प्रकाश की चाल कितना होता है वायु निर्वात में? 3 × 10⁸
8 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर हो गया। अब बात आती है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है, प्रकाश स्रोत। क्या इसको मिटा दें ये वाला सिस्टम। आगे बात आती है आपका प्रकाश स्रोत क्या होता है। अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश स्रोत। अगला पॉइंट क्या है आपका, प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो देखो प्रकाश स्रोत क्या होता है, जहाँ से प्रकाश निकलता है, जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है, जिन जिन स्रोतों से प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। बात समझ में आया। जहाँ जहाँ जिन जिन स्रोत से प्रकाश क्या होता है निकलता है वो क्या बोलते हैं, उनको प्रकाश स्रोत बोलते हैं। अब चाहे सूर्य कह लीजिए, चाहे लाइट कह लीजिए, चाहे टार्च कह लीजिए, कुछ भी कहिए, जहाँ से प्रकाश दिखता है निकलता है वो सब सभी किस में आते हैं, प्रकाश स्रोत में आते हैं। तो इसको लिखने की तो आवश्यकता होगी नहीं। बस देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये पेपर में कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन जिनको टॉपर बनना है, जिनको अच्छा जानना, अच्छा नॉलेज गेन करना है, वो छोटी छोटी बातें भी पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और जिनको केवल पास होने से मतलब होता है वो डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाते हैं, प्रकाश के परावर्तन, बस समझ लिए काम खत्म हो गया। नहीं, ये सब नॉलेज आपको आगे चल के बहुत काम आएंगे। बात समझ में आ रहा। तो प्रकाश स्रोत समझ में आया क्या होता है, जिन जिन स्रोतों से प्रकाश निकलता है वो सब क्या होते हैं, प्रकाश स्रोत होता है। या जो जो स्रोत प्रकाश उत्पन्न करता है वो क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ठीक है। अब प्रकाश स्रोत के आधार पर कुछ वस्तुओं को डिवाइड किया गया है। प्रकाश स्रोत के आधार पर कुछ वस्तुओं को डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर पहला क्या होता है, दीप्त वस्तुएं। क्या, दीप्त वस्तुएं। और एक होता है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं। तो प्रकाश स्रोत को भी क्या किया गया है, प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु को दो प्रकार में बांट दिया गया है। एक होता है दीप्त वस्तुएं, एक होता है अदीप्त वस्तुएं। अब दीप्त अदीप्त क्या होती है, देखो दीप्त मतलब होता है उज्ज्वलित, प्रकाश उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना, प्रकाश उत्पन्न करना। जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्पन्न होता है, जिन वस्तुओं से क्या होता है, जिन वस्तुओं से क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न किया जाता है या प्रकाश उत्पन्न होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तुएं। यानी वह वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है उन्हें क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। और वह वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है उन्हें क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तुएं। इनमें क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, उन्हें क्या बोलते हैं। देखो क्रॉस मतलब हो गया नहीं, इसलिए लेकिन आपको इस तरह नहीं लिखना। ठीक है, आपको मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिखना है कि जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई। प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं को दो प्रकार में बांट दिया गया। एक क्या होता है, दीप्त वस्तुएं। वह वस्तुएं जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्पन्न होता है उन्हें क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। अदीप्त वस्तु में क्या होती है, जहाँ से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। जैसे दीप्त वस्तु में क्या हो, जैसे मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, बोलो उस वस्तु से क्या प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, जाहिर सी बात है। बात समझ में आया। तो ये सब क्या है, हमारी दीप्त वस्तुएं हैं। और जिनसे प्रकाश उत्पन्न ही नहीं होता है वो सब क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं होती हैं। तो क्या बात समझ में आ गया। प्रकाश स्रोत के आधार पर क्या क्या होती हैं, कहीं पर दिक्कत आपको नहीं आई, क्लियर हो गया एक पॉइंट। आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जाए। अब होता क्या है, अब आता है किरण, प्रकाश किरण। अब अगला पॉइंट क्या आता है आपका, प्रकाश किरण। क्या आता है, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश किरण क्या होता है, जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है उसी क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण। क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है, सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। गमन मतलब क्या होता है, गति करता है। तो अगर मान लो ये देखो, ये प्रकाश ऐसे जा रहा है तो इसी क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण बोलते हैं। प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में गति करता है। ये जो गति कर रहा है प्रकाश, इसी सीधी रेखा क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश किरण बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हमारा क्या हो गया, ये जो किरण आपको दिख रही है इसको बोलते हैं प्रकाश किरण बोलते हैं। बात समझ में आया। अब आता है अगला पॉइंट आपका, आता है किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। इस पुंज का मतलब क्या होता है, पुंज का मतलब होता है समूह। क्या होता है,
समूह होता है। समूह मतलब क्या? किरणों का समूह। जैसे अभी मान लो 1 मार्कर है, 2 मार्कर है, अभी मैं 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, 6 मार्कर लेकर चला हूँ, और या मैं सीधे 100 मार्कर लेकर चला हूँ, तो ऐसा नहीं बोलूँगा मेरे पास 100 मार्कर हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा। मैं कहूँगा मेरे पास मार्करों का समूह है, मार्करों का पुंज है, मार्करों का समूह है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर समूह को पुंज कहते हैं। बात समझ में आया? लेकिन यहाँ किरण है इसलिए किरण पुंज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे 1 किरण निकली, 2 किरण, 3 किरण, 4 किरण, 5 किरण, 6 किरण, अनंत किरणें निकल गई, तो हम लोग उसको बोलेंगे नहीं अनंत किरणें, बोलेंगे यहाँ पर किरणों का पुंज दिख रहा है, हमको बहुत सारी किरणें दिखी। बात समझ में आया? ये सब क्या होता है? किरणों का समूह कहते हैं। जैसे अभी देखो आपके चारों तरफ प्रकाश है ना, तो यहाँ पर असंख्य क्या अनंत किरणें हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रहा? तो इसको बोलेंगे सब किरण के पुंज हैं। क्या है? किरण पुंज है। आपके घर में सेफल लगा होता है, एलईडी बल्ब लगी होती है, उसको आप बटन को ऑन किए, बल्ब जल गई, तो उस बल्ब से जो किरणें निकल रही ना, वो अनंत किरणें हैं, उसको बोलेंगे क्या निकल रहा है? किरण पुंज निकल रहा है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रकाश किरणों के समूह को क्या? प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। बात समझ में आया? देखो कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो वीडियो बैक करके एक बार फिर से देख लेंगे, समझ में आपको अवश्य आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बात समझ में आ गया? किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश किरणों के समूह, किरण समूह मतलब बहुत सारी प्रकाश के समूहों को, किरणों के समूह क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब ये पुंज को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से भागों में बांट दिया गया है? अब देखो हम लोग समझते हैं, इन किरण पुंज को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो क्या मैं ऊपर वाला रफ कर दूँ? यहाँ तक छोड़ देते हैं, ऊपर लिख लिए होंगे, नहीं लिख पाए होंगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको हम ऊपर वाला मिटा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। ठीक है, क्या किया गया है देखो ध्यान से। अब इन किरण पुंज को भी 3 भागों में बांटा गया है। किरण पुंज समझ में आया? प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, अभी और क्लियर हो जाएगा, परेशान मत हो। किरण पुंज को बांटा गया है, पहला समांतर किरण पुंज, किसमें? समांतर किरण पुंज में। दूसरा जो हो जाता है आपका वो होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा जो होता है आपका वो होता है, तीसरा भी यहाँ लिख देते हैं नीचे यहाँ पर, तीसरा जो होता है वो होता है अपसारी। क्या होता है? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी किरण पुंज होता है। अब चलिए हम लोग समझें अच्छे से, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखो समांतर किरण पुंज क्या होता है? किरणों का समूह यदि एक समांतर सीधी रेखा में गति करता है तो उसको क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। यानी जो किरणों का समूह हो वो सीधी रेखा में हो, जितनी भी किरणें गुजरें, अब एक सीधी रेखा में गुजरें, एक दूसरे के समांतर सीधी रेखा में गुजरती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। जैसे इस तरह, जैसे ये पहली प्रकाश किरण, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, ऐसे ही किरणें क्या गुजरें, आप देख रहे हो। जो इस प्रकार के किरण समूह आपको दिखेंगे वो क्या कहलाते हैं? समांतर किरण पुंज। यानी यदि किरणों का समूह एक समांतर सीधी रेखा में गति करे तो उसे क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। यदि किरणों का समूह एक सीधी रेखा में, क्या? एक सीधी रेखा में समांतर गति करे तो क्या कहलाता है? ये समांतर किरण पुंज कहलाता। बात समझ में आया? अभी एग्जाम्पल लेंगे, परेशान मत हो। ठीक है, बात समझ में? समांतर किरण पुंज मतलब जैसे ये देखो, अगर मैं यहाँ से ऐसे, ये किरण है, ये सीधी गुजरी, और दूसरा मार्कर मान लो ले लिया, ये भी मान लो किरण है, ये देखो दूसरा एकदम सीधी गुजरे, तीसरी, चौथी, सब कुछ क्या हो, एक दूसरे के समांतर सीधी गुजरती हैं, तो उस प्रकार के समूह को क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, डायग्राम आप बना लीजिए समझने के लिए। ठीक है, अभिसारी क्या होता है? जो किरणों का समूह होता है,
वो सभी किरणों का समूह किसी एक बिंदु पर आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा। मैंने क्या बोला, मान लो एक किरण ये आई, एक किरण ये आई, एक देखो मान लो एक किरण ये आई, एक किरण ये आई, एक किरण ये आई, सभी किरणों का जो समूह हो, मतलब बहुत सारी किरणों को हम लोग किरणों समूह बोलेंगे, जो किरणों का समूह हो किसी एक बिंदु पर आकर आपको मिलता हुआ प्रतीत लगे कि हाँ सभी एक ही बिंदु पर मिल रहा है, तो उस प्रकार के किरण पुंज को क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, देखो ये किरण आई यहाँ पर मिली, फिर ये किरण आई यहाँ पर मिली, ये किरण आई यहाँ पर मिली, ये किरण आई यहाँ पर मिली, तो आप देख रहे हो ये किरण आई आपको यहाँ पर मिली, तो आप देख रहे हो कि किरणों का जो समूह है आपको किसी एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत दिख रहा, आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार के जो किरण पुंज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, उन्हें बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यदि किरणों का समूह, यदि किरणों का समूह किसी एक बिंदु पर, यदि किरणों का समूह किसी एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो, मिलता हुआ प्रतीत हो, प्रतीत मतलब आपको आभास हो रहा, मिलता हुआ प्रतीत हो, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि यदि बहुत सारे किरणों समूह किसी एक बिंदु पर आकर मिले तो सब क्या कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए अब आता है अपसारी। क्या आता है आपका? अपसारी। तो देखो अपसारी क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी एक बिंदु से प्रकाश किरणें क्या होती हों, जाती हुई प्रतीत दिख रही हूँ आपको। देखो एरो देखो, मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ थोड़ा, लो देखो आपको क्या दिख रही होंगी, किसी एक बिंदु से क्या होती दिख रही हैं आपको, किसी एक बिंदु से जाती हुए दिख रही हैं। बात समझ में आया? तो क्या कहलाएगा? अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। बात समझ में आया? यानी किरणों का समूह किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही हों, किसी एक बिंदु से मतलब जाती हुई, क्या कहते, किसी एक बिंदु से फैलते हुए प्रतीत दिख रही हों, या विस्तृत होते हुए आपको दिखें, या फैलते हुए दिखें, तो सब क्या कहलाएंगे? अपसारी किरण पुंज कहलाएंगे। मैं लिख देता हूँ, यदि किरणों का समूह किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही हो तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। बस समझ में आया? यदि किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही हूँ तो उसे क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। देखो हमने तीनों भाषाएं लिख दी, अब हम लोग समझते हैं इनका एग्जाम्पल, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग बचपन में एक प्रयोग करते होंगे, पहले हम लोग इसका सीखते समांतर वाला, तो आप लोग बचपन में प्रयोग करते होंगे, एक लेजर लाइट आती होगी, बचपन मिलती थी, अभी मिलती है, ऐसा नहीं मिलती, मतलब आप बचपन ख़त्म हो जाता है तो हम लोग छोड़ देते हैं खेलना उससे। तो एक लेजर लाइट होता है, आप उसको जलाते हो तो देखो लेजर लाइट से जो रोशनी निकलती है, जो मान लो यहाँ पे लेजर लाइट हो गई, ये ऐसे होती थी ना लेजर लाइट, ये यहाँ पर होल होता था, तो यहाँ पर एक बटन लगी होती थी, ठीक है ना, ये तो यहाँ से आप देखते थे तो आपको ये ऐसे आपको लेजर लाइट की रोशनी दिखती थी ना, ये तो आप देखते थे लेजर लाइट से जो ये रोशनी निकल रही है एक प्रकार एक सीधी रेखा में है। तो इस प्रकार के जो पुंज होते थे उन्हें क्या बोलते थे? समांतर किरण पुंज।
अब चाहे एक लेजर लाइट ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6 लेजर लाइट जलाओगे, लेकिन सबके देखोगे तो एक सीधी रेखा में गति करता है। तो इस प्रकार के कहीं पर भी आपको किरण पुंज दिखती है तो एक सीधी रेखा में ऐसे फोकस करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समांतर किरण पुंज बोलते हैं। बहुत स्पष्ट समझ में आ गई। अभिसारी में आ जाओ। अभिसारी में हम लोग एक बचपन में प्रयोग करते थे, हम लोग एक ज्योमेट्रिकल बॉक्स लेकर आते थे, मार्केट में मिलता ज्योमेट्री बॉक्स, जिसमें एक कंपास रहता था, स्केल रहती थी, पेंसिल रबड़ रहता था, उसमें आपको एक लेंस मिलता था। क्या मिलता था? एक लेंस मिलता था। लेंस कुछ ऐसे हुआ करता था, आपको लेंस मिलता था, ऐसे लेंस हुआ करता था। अब उतना तो डायग्राम अच्छा नहीं समझ जाओ, ठीक है। लेंस हुआ करता था और हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर ये मान लो एक अपना ये पेज है, तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे लेंस लेते थे, ऐसे लेंस लेकर चले थे जहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ रहा होगा, हम लोग ऐसे लेंस ले लेते थे और ऐसे नीचे पेज रख देते थे और सूर्य का प्रकाश उसी लेंस पर गिराते थे। तो आप देखते थे ये जो आपका पेज होता था, उसी पेज पर कहीं पर एक छोटा सा बिंदु दिख जाता था, उसी बिंदु दिखता था। और थोड़ी देर ऐसे रखे रहते थे, तो अगर वो कागज़ होता था तो वो जल जाता था, जलने लगता था। अगर वो प्लास्टिक होती थी तो वो सुलग जाती थी। बात समझ में आया? तो हुआ क्या मैं आपको दिखाता हूँ पूरा सिस्टम। देखो, मान लो क्या हो गया आपका, ये एक प्रकार का लेंस है, नीचे क्या रखा है आपने? नीचे कागज़ रखा हुआ है। अब होता क्या है, सभी किरणें आ रही, प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? सभी किरणें आ रही हैं। अब आती हुई क्या होती हैं? देखो, सभी किरणें आई क्योंकि प्रकाश भाई असंख्य किरणें हैं, बहुत सारी किरणें हैं, तो सभी किरणें कहाँ पर हमने मतलब गिरी? यहाँ पर, इसके लेंस पर सभी किरणें आ गई। लेंस पर आने के बाद उस कागज़ पर किसी एक बिंदु पर आकर सभी किरणें मिल जाती हैं, जहाँ पर उस कागज़ में आपको डार्क दिखता है। उस कागज़ पे देखोगे तो डार्क दिखेगा। तो अगर मैं इसी को हटा दूँ ऊपर वाले, देखो ये देखो क्या देख रहे हो, सभी प्रकाश किरणें आकर किसी एक बिंदु पर जाकर मिल रही हैं और उसी कागज़ पर क्या होता है, आपको ऐसे चमक सा दिखाने लगता है, चमक सा दिखने लगता है। और थोड़ी देर और रखते हैं तो कागज़ जलने लगता है। क्या होता है? उसके हीटनेस कागज़ जलने लगता है। अगर प्लास्टिक होती है तो इसमें गड्ढा हो जाता है, या क्या नाम है, उसमें से सुलगने लगता है। बात समझ में आएगा? तो ये हम लोग इसका प्रयोग बचपन में किए होंगे, ठीक है। बात समझ में आया ना? सारी किरणें प्रकाश किरणें होती, लेंस होता है, ऐसे रखते हैं, सभी प्रकाश किरणें आती, पूरा समूह आता है, आकर सीधे क्या होता है, एक बिंदु के रूप में आपको वो चीज़ दिखने लगता है। तो आप देख रहे हो ना, किसी एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रहा, इसीलिए जो कागज़ पर निशान देखते हो ना, वो क्या होता, सभी किरणों का एक प्रतीत होता है, किरणें सभी आकर उसी एक बिंदु पर मिल जाती हैं। तो इस प्रकार की किरण पुंज को क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है। अपसारी क्या होता है? देखो, एक बिंदु से निकलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो देखो ये सबके घर में होगा, क्या? सबके घर में टार्च होगी। क्या होगी? सबके घर में टार्च होती है, ठीक है। सबके घर में क्या होती है? टार्च होती है। अब होता क्या है, टार्च के इस हिस्से से क्या होता है, यहाँ से यहाँ पर ऐसे एक बल्ब लगी होती है। क्या लगी होती है? ऐसे एक बल्ब लगी होती है कि नहीं? ठीक है, ये क्या लगी होती है? एक बल्ब लगी होती है। अब बताओ, बल्ब क्या मान लिया? एक बिंदु मान लिया। बल्ब को क्या मान लिया? एक बिंदु मान लिया। अब इससे रोशनी जब होती है ना, तो ऐसे ऐसे क्या होता है, बताओ, बोलो। प्रकाश जब टार्च जलाते हो तो क्या होता है? क्या प्रकाश एकदम सीधी रेखा में जाता है? नहीं जाता ना। अगर सीधी रेखा में जाए तो कब कुछ दिखेगा नहीं, वो तो फिर लेजर लाइट होगी, समझो ना। क्या होता है, जब से टार्च को ऑन किया तो प्रकाश किसी एक बिंदु यानी बल्ब के एक हिस्से से क्या होता है, प्रकाश जलता है और ऐसे फैल जाता है। तो क्या होता है, देखो ये एक बिंदु से क्या हुआ, प्रकाश ऐसे फैल गया, तो ये टार्च का एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे किरण पुंज को कहीं पर देखोगे क्या बोलोगे, वहाँ पर अभिसारी किरण पुंज है, ठीक है। जैसे आपके घर में लाइट लगी होती है, जो फिलामेंट लगा होता है, 100 वाट की बल्ब आती है रेड कलर में, वहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा होता है, वहाँ से जब बल्ब जलती है तो प्रकाश फैल जाता है। वो सब क्या होता है, अपसारी किरण पुंज होता है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, कहीं पर समस्या नहीं आई होगी। बात समझ में आया? कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्लियर होगा, एक एक पॉइंट मज़ा आ गया होगा, कहीं पर समस्या नहीं आई होगी। यदि किरणों का समूह एकदम एक सीधी रेखा में हो तो किरण समांतर किरण बोलेंगे। यदि किसी एक बिंदु पर आकर मिले तो अभिसारी बोलेंगे। एक बिंदु से दूर जा रही होंगी तो क्या, अपसारी बोलेंगे।
अब इन प्रकाश के आधार पर अभी वस्तु को बांटा गया है। एक होता है अपारदर्शी वस्तु, एक होता है पारदर्शी वस्तु, एक होता है पारभासी वस्तु। तो यहाँ पर अभी वस्तुओं को इन पुंजों के आधार पर भी बांट दिया गया है। क्या बांट दिया गया है? पुंजों के आधार पर बांट दिया गया है। क्या क्या बांट दिया गया है? एक बांट दिया गया है पारदर्शी वस्तु। क्या? पारदर्शी वस्तु। एक होता है अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु। एक होता है, अब अभी आप लोग जानते होंगे पारदर्शी अपारदर्शी, एक और होता है जिसको बोलते हैं पारभासी। क्या बोलते हैं? पारभासी वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारभासी वस्तु बोलते हैं। ठीक है। देखो पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है, यानी जिनके प्रकाश किरण जिनके आर पार हो सकती है उन्हें क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। क्या होता है? इनके आर पार प्रकाश किरण आर पार हो सकती हैं। प्रकाश किरण क्या होंगी? आर पार हो सकती हैं। वो वस्तुएं क्या होती हैं? पारदर्शी वस्तुएं होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? पारदर्शी वस्तुएं। जैसे मान लो जल हो गया, जल के आर पार हो जाती हैं। शीशा हो गया, शीशा के आर पार हो जाती हैं। अब ये ना कहना सर शीशा तो हमारे घर में है लेकिन हम अपना चेहरा देखते हैं। अब ये क्वेश्चन मत कहना कि सर शीशा, आप कह रहे हो पारदर्शी वस्तु में शीशा आता है। तो मैंने क्या कहा? पारदर्शी वस्तु क्या हो गया? जैसे शीशा हो गया और जल हो गया। तो अब मैं कह रहा सर हमारे घर में शीशा, हम शीशा में अपना चेहरा देखते हैं तो कहाँ आर पार दिखता था? हमको चेहरा अपना खुद ही दिख जाता। तो भैया मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, शीशा जो होता है वो हमेशा आर पार ही होता है। अब आपको घर में जो शीशा होता है उसको उस प्रकार बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए करते क्या है? पीछे देखो, उसके पीछे कलई कर दी जाती है, पॉलिश कर दिया जाता है। बात समझ। और जो शीशा होता है वो सभी क्या होते हैं? पारदर्शी ही होते हैं। बात समझ में आया? तो शीशे का अलग अलग प्रकार होता है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर उसको पीछे पॉलिश करें, मतलब उस पर पॉलिश करके कलई में सुना होगा ना, लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिया जाता है, कलई कर दिया जाता है जिससे आर पार वस्तुएं न दिखें, तो वो शीशा अलग होता है। बात समझ में आया? और जो शीशा होता है वो हमेशा क्या होता है? पारदर्शी होता है। बात समझ में आया? कोई नॉर्मल शीशा ले लो, आप देखो ध्यान से। जैसे भाई यहाँ पर कुछ है नहीं से, यहाँ पर देखो ये एक प्रकार की, देखो क्या दिख रहा है आपको? चश्मा है ना ये। अब देखो ये शीशा है तो क्या आपको ये दिखेगा? नहीं, ये चीज़ है, साफ सब कुछ दिखेगा, जो कुछ होगा दिखेगा नहीं दिखेगा? शीशा तो है एक प्रकार का, ये क्या है? शीशा है, समझो भाई। जो कांच होता है एक प्रकार का, क्या होता है? कांचित होता है एक प्रकार का। बात समझ में आया? और अपारदर्शी वस्तु में क्या होती है? जिनके आर पार देखा नहीं जा सकता। जैसे ये बोर्ड है, क्या मैं बोर्ड के आर पार देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा। ये दीवार है, क्या मैं दीवार के आर पार देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या होती हैं? अपारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं वह वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकते हैं, प्रकाश आर पार हो सकता है। अपारदर्शी क्या होती है? जिनके आर पार देखा नहीं जा सकता, जिनके प्रकाश आर पार नहीं हो पाएगा। पारभासी क्या होता है? पारभासी होता है कि हम लोग कोई जुगाड़ लगा दें, इसी अपारदर्शी में क्या लगा दें? कोई जुगाड़ लगा दें। क्योंकि अपारदर्शी क्या होता है? जिनके आर पार देखा नहीं जा सकता है। पारभासी क्या होता है? उसी अपारदर्शी में जुगाड़ लगा। जैसे पूरा दीवार देख रहे हो, अब मैं चाहता हूँ दीवार के मैं इस पार से उस पार देख सकूँ, तो क्या होगा? इसी दिवालिया में क्या लगा दूंगा? खिड़की लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? खिड़की लगा दूंगा। तो उस वस्तु की क्या बोलेंगे हम लोग? पारभासी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पारभासी बोलेंगे। बात समझ में आया? जैसे ये देखो, अभी ये एक मान लो ये कागज़ है, ये कागज़ में भी आर पार नहीं दिखेगा ना कागज़ में आर पार। आप करेंगे क्या? इसी कागज़ के ऊपर तेल डाल देंगे। क्या डाल देंगे? तेल डाल देंगे। और तेल डालने के बाद क्या होगा? वस्तु तो दिखेगी, परंतु पारभासी में एक विशेषता होती है, वस्तु दिखेगी लेकिन अस्पष्ट नहीं दिखती। क्या होती है? अस्पष्ट नहीं दिखती है। अस्पष्ट नहीं दिखती है। बात समझ में आया? वस्तु दिखेगी तो, लेकिन अस्पष्ट नहीं दिखेगी। जैसे आपके घर में बहुत सारे शीशे होते हैं, कहीं पर शीशा घिस जाता है, तो जब घिस जाता है तो अभी मान लो आपके घर में खिड़की लगी हो, शीशा में आर पार दिखता हो, चलो ठीक है दिख रहा है, लेकिन कुछ समय बाद मान लो घिस जाता है, तो वस्तु क्या होती है? प्रकाश क्या होता है? बाहर की वस्तु क्या होती है? आपको दिखती उतना नहीं दिखेगी, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो सब किसके अंतर्गत आता है? पारभासी वस्तु के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन बहुत मस्त, एकदम लाजवाब समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप बिल्कुल कमेंट दिया गया है, बॉक्स है, उसमें आप कमेंट को पास करिए, यानी कि मेंशन करिए, ताकि आपके कमेंट को पढ़कर
आपके सभी डाउट को क्लियर किया जा सके। ठीक है, तो कल हम लोग मुलाकात करेंगे, अब समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता, मस्त तरीके से लाजवाब तरीके से समझेंगे। एक एक एग्जाम्पल, मतलब आपके घर का एग्जाम्पल लेकर ही हम लोग समझेंगे क्या प्रकाश के परावर्तन, इसके बाद अपवर्तन समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए और बेल आइकन की बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाया जाए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, ताकि आपका वीडियो मिस ना हो पाए, आपका छूट ना जाए। तो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी एक एक पॉइंट का अच्छे से लाभ ले सकें। तो कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।